गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज हम करने जा रहे हैं 25 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला घोषित किया गया था भाई। तो 2025 की रिपोर्ट है या ईब जारी हुई है 2026 में, रिपोर्ट 2025 की है। ठीक है, तो न्यू ना सोचिए एक साल पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नया है लेकिन रिपोर्ट 2025 की ईब जारी करी है सरकार ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रोहतक। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जान ले वहां पे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, एक सेकंड मैं ये चेंज कर लेता हूँ, शक्ति मंत्रालय द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है भाई। यह रिपोर्ट जारी कौन करा है, तो जल शक्ति मंत्रालय जारी करा है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि भाई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट या जारी किसने करी, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इसका उद्देश्य गांवों में स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करना और बेहतर काम करने वाले जिलों व ग्राम पंचायतों को सम्मानित करना है। भाई सम्मानित कर दे, सम्मान मिलेगा तो सही वही बात है, वही अपने सफाई का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, उनका भी हौसला बढ़ेगा फिर। अच्छा, करनाल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देख ले वहीं से रिलेटेड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 शहरी क्षेत्र में 50,000 से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में करनाल ने शानदार प्रदर्शन किया भाई। करनाल ने पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। करनाल ने बहुत बड़ी बात है भाई, हरियाणा का कोई शहर है पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त करा है तो। ठीक है, करनाल ने स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया, हरियाणा में पहला है, पूरे देश में तीसरा है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए करनाल को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, बात कर रहे हैं सोनीपत की। सोनीपत भी सम्मानित है भाई इस मामले में। इसी श्रेणी में सोनीपत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हरियाणा में दूसरा स्थान प्राप्त किया सोनीपत ने। ठीक है, और पूरे देश में 38वां स्थान प्राप्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह सोनीपत का है, करनाल का है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लियो। ठीक है, रोहतक का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण ये। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन नंबर अगला देख लो वहाँ। अच्छा, स्वच्छता सर्वे के पॉइंट रहा था, स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सोनीपत को मिनिस्ट्रियल अवार्ड प्रदान किया गया था भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख ले वहाँ। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में स्थापित किया जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी तरह से आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने एक सेकंड, हरियाणा सरकार ने विजन 2047 के तहत पानीपत में 1000 एमटी का मतलब है इसमें मैट्रिक टन क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है पानीपत में। हरियाणा का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये। ठीक है भाई, और ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसे सोलर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से तैयार किया जाता है। इसके उत्पादन में प्रदूषण या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन नहीं होता भाई। ठीक है, इसलिए इसे स्वच्छ ईंधन या क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ ले स्वच्छ ईंधन किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन को। और कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला है CO2। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछा जाता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा का पहला एनजेन थीम डाकघर किस विश्वविद्यालय में खोला गया है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। इसका शॉर्ट में CCS या HAU भी बोल दें इसमें। ठीक है, ये अपना पॉइंट ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये हरियाणा का पहला भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पहला एनजन थीम डाकघर, एनजन क्या हुआ है जो भी देखेंगे। चलो देखा, हरियाणा का पहला एनजन नेक्स्ट जनरेशन थीम डाकघर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित किया गया भाई। ठीक है, और एक सेकंड मैं ये चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। एनजन की क्या हो गया भाई, एनजन 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 क्या इसमें क्या दिक्कत आ जाती है, मैं पता नहीं कभी कभी। एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। अच्छा, एनजेन थीम जो डाकघर है भारतीय डाक विभाग की एक आधुनिक पहल है। इसमें पारंपरिक डाक सेवाओं के साथ साथ डिजिटल स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को
तेज पारदर्शी आधुनिक डाक सेवाएं मिल सके। ठीक है। अच्छा, एन जेन के है, एन का मतलब है नेक्स्ट, जेन का है जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन थीम डाकघर है भैया। ठीक है, मतलब इसमें कुछ एडवांस सुविधा दे दिया आपने। ठीक है, एडवांस सुविधा है इसमें एन जेन में। क्वेश्चन नंबर 4 के है, मई 2026 में राज्य जीएसटी एसजीएसटी संग्रह की वृद्धि दर मामले में हरियाणा ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? अच्छा, इसमें एक पॉइंट दे रखा है, तो जीएसटी तो हमने दे रहा है गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें दे रखा है एस जीएसटी, यो भी देखेंगे। एस जीएसटी क्या है? एस का मतलब क्या है, एक सेकेंड, एस का मतलब है स्टेट, स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी। अपने हरियाणा के बारे में जो स्टेट की बात हो रही है, उधर एस जीएसटी का नाम हुआ। ठीक है, तो इसमें अपने हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य जीएसटी, स्टेट जीएसटी, एस जीएसटी वह कर है जो किसी राज्य के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। इस कर से प्राप्त राशि राज्य सरकार के पास जाती है और इसका उपयोग शिक्षा कार्यों और स्वास्थ्य, सड़क, बिजली एवं अन्य सरकारी योजनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये देख लो जीएसटी है क्या? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। यह है एक अप्रत्यक्ष कर है भाई, यो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाएगा। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स सब ने मेरा पाठ रहे हैं इस सवाल में, यो घिसा पिटा सवाल है यो भी कौन आंदा भाई देख में। ठीक है, यो एक अप्रत्यक्ष कर है, यो कई बार पूछा जा चुका है, हर एक भी पूछा जाओ। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, यह चीज अपने ध्यान में रखियो। कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है वो भी देख ले वहां, जीएसटी से संबंधित। अच्छा, जीएसटी लागू कब हुआ? जीएसटी लागू है भाई 1 जुलाई 2017। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। संविधान संशोधन कौन सा था भाई? 101वां अपने संविधान में जोड़ा गया। मतलब कौन सा संविधान में संशोधन हुआ है? तो 101वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत जीएसटी अपने देश में लागू किया गया। अच्छा, प्रेरणा कितना मिली? किस देश का कानून है वो, किस देश से लिया गया है जो का तो अपने देश में लागू कर दिया? कनाडा का कानून है भैया। ठीक है, CANADA, कनाडा, कनाडा का कानून है। अब जो का तो अपने देश में लागू कर रखा है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें 279 आर्टिकल, अनुच्छेद 279 का ए में, ए भाग में इसका वर्णन है। अगर जीएसटी का नारा पूछ ले तो वो हो जाएगा वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जीएसटी के, अपने नोट कर लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार पेपर में पूछे जावा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख ले, वहां हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? दिव्यांग खतरा भाई, या स्पेशल कौन सी योजना है? पेपर में पूछे जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दियो। ठीक है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा ऋण योजना। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट और है वो जान ले। वहां हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता देने और शिक्षा ऋण योजना, एजुकेशन लोन स्कीम शुरू की है भाई, आर्थिक सहायता देने के लिए। ठीक है, दिव्यांग विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने के लिए शिक्षा ऋण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि पैसों की कमी के कारण कोई भी दिव्यांग छात्र छात्रा अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े भाई। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अपना होमवर्क क्वेश्चन जो आपने डेली दिया था उसका नंबर आ गया भाई। अपना होमवर्क क्वेश्चन देख लो। कल जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो ये था कि भाई हरियाणा का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका जन्म वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहां हुआ था भाई, जिसका जन्म वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहां हुआ था, हरियाणा में आके फिर वो मुख्यमंत्री बना। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी भजनलाल। सही आंसर दिया भाई, चिक्कू नाम से किसी का है वो, इसने सही आंसर दिया है। ठीक है, सही उत्तर है चौधरी भजनलाल। उसका नाम उसका जन्म 1930 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बहावलपुर राज्य, उस टाइम मतलब ब्रिटिश काल का जिक्र है यो 1930 में। उस टाइम तो भारत का था ना हिस्सा पाकिस्तान भी। उनका जन्म 1930 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बहावलपुर राज्य है। ठीक है, और वर्तमान पाकिस्तान में, वर्तमान में वो पाकिस्तान में है कि गांव कोरवाली या कोरावाली गांव में वो इसका जन्म हुआ था भाई भजनलाल का, जो बाद में अपने आगे यहाँ सीएम बने। ठीक है, कल के लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC की स्थापना कब हुई थी भाई। ठीक है, इसका तुमने सही आंसर देना है और साथ में ये भी बताना है कि ठीक है इसका जब शुरुआत में स्थापना हुई उस टाइम तो चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है,
लेकिन ईव अपना हरियाणा बोर्ड की था, ईव हरियाणा बोर्ड है भिवानी में। ये भिवानी में यो कद लाया गया, कद कौन इसने लाया, ठीक है, वो सारी चीज तो आपने बतानी है इसकी डिटेल में, मतलब कद इसकी स्थापना हुई और भिवानी में यो कद लाया गया, ये दो चीज बता दियो, ठीक है, कमेंट कर दियो। और अपनी वीडियो किसी लगे है, अपनी वीडियो अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज अपनी वीडियो लाइक करो, ठीक है, अपने जो भी स्टडी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप में अपनी वीडियो शेयर करो, अपना चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय हरियाणा।